अब नेक्स्ट हमको पता करना है कि वॉल्यूम क्या है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। ठीक है, अब जैसे आपने प्रेशर तो देख लिया, प्रेशर मतलब दाब क्या है, किसी भी बॉडी पे लग रहा है। अब वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आयतन मतलब कि भाई कोई भी चीज है आपने रखी हुई है तो वो कितना स्थान घेर रही है। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे जमीन पे कितना स्थान घेर रहा हूं, मेरे पैर कितने स्थान घेर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा आयतन कहलाएगा। जैसे आप किसी भी कंटेनर में आप पानी भरते हो, ठीक है, आपने चाहे कुछ भी लिक्विड भर दिया, मिल्क भर दिया, तो वो मिल्क जो है या पानी जो है वो उस कंटेनर का कितना एरिया वो उसमें घेर लेता है। आपने डाला और वो कितनी हाइट तक उसमें कितना एरिया उसमें भर लिया, तो वो उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, वॉल्यूम। तो देखो ये क्या होता है, लिखा हुआ है वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ये ठीक है, तो आयतन का मतलब है कि भाई वॉल्यूम का मतलब हो रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, आप उसको जहां पे रख रहे हो वो वहां पे कितना स्थान घेर रहा है, वही जितना स्थान वो घेरता है वही उस सब्सटेंस का, उस चीज का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा, वॉल्यूम। वही चीज लिखी है कि वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस, कि कितना स्पेस वो घेर रहा है जहां पे आप रख रहे हो। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं, ये है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, आपने इसमें ये वाटर भर दिया, पानी, ठीक है, तो अब मान लो ये जो कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये 2 लीटर कैपेसिटी का है, कि इस पूरे कंटेनर में 2 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, आपने पानी केवल कितना भरा है? 1 लीटर, आपने पूरा नहीं भरा। तो 1 लीटर पानी क्या है? वो केवल एक जगह ही, केवल जितना स्पेस वो घेरेगा 1 लीटर इसमें भरने में, तो वो क्या कहलाएगा? उसका ये कहलाएगा इसका वॉल्यूम, मतलब आयतन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक है, मैंने यहां ऐसे धरती पर रख दिया ये, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट में रख दिया। मान लो इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ठीक, इसकी हाइट जो है मान लो 1 मीटर है। ठीक, अब मैंने इसको रख दिया, तो ये केवल जमीन पर रखा हुआ है, तो कितना एरिया घेरेगा जमीन का? यहां से यहां तक, बस इतना सा एरिया घेरेगा। तो ये चीज इतनी जो इसने घेरी है वो ये इसका क्या हो गया? ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, ये इसका आयतन हो जाएगा। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है जो आप रख रहे हो, वो कितना स्पेस, कितनी जगह घेर रहा है, वही जितनी जगह वो घेर रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसको जो सिंबल है इसका वो बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब बी मतलब कैपिटल बी, जैसे वॉल्यूम है तो हमने ये वाला सिंबल ले लिया इसका, ये तो कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं कि भाई ये हमारा क्या वॉल्यूम है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब कि भाई कितना लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों उसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करें, ये हमने एक बना दिया, ये कोई आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसमें आपकी ये लंबाई भी है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या है? उसकी चौड़ाई मान लो b। ठीक, तो अब आपने ये जमीन पर रखा हुआ है, तो ये कितना इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे होगा? v, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम, मतलब आयतन कहलाएगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया कि भाई कितना स्थान वो घेर रहा है, तो वॉल्यूम का उसकी जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक, अब देखो हमने आपको 2 चीज बताई
कि एक तो होता है एमकेएस सिस्टम जिसमें हमको लेंथ को या चौड़ाई को ऊंचाई को किसमें मीटर में नापते हैं, एक होता है हमारा सीजीएस। तो सीजीएस में किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक, तो अगर हम एमकेएस की बात करें तो इसको अगर हम इसको भी हम मीटर में ले रहे हैं, अगर मात्रक की बात करें, ठीक है, इस लेंथ का मात्रक मीटर है, इसका चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है, और ये ऊंचाई का मात्रक भी क्या है, मीटर। तो ये क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मीटर की पावर क्या हो जाएगी, गुणा में क्या होते हैं, घाते जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। वही लिखा गया कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर की घात 3, या फिर ये लिखा हुआ है मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का मात्रक। अब अगर मान लो कि यही सेंटीमीटर में हम ले लेते, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों चीजें। अब देखो मैंने बताया था कि हम या तो सारी यूनिट किस में लेंगे, मीटर में लेंगे या सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, फिर सेंटीमीटर मीटर, ऐसे अलग अलग नहीं। या तो सारी आप सेंटीमीटर में बना लो या तो सारी आप किस में, मीटर में बना लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर की पावर क्यूब। तो वॉल्यूम का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर की पावर घात 3 या मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जो आप रखे हो, ठीक है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस, कि कितनी जगह वो घेरती है, जितनी जगह वो घेरेगी वही उस बॉडी का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, मतलब आयतन कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, हम वॉल्यूम जो है वो ये ले रहे थे, ये सिंपली वॉल्यूम है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात आ रही, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक, ये मतलब जैसे मान लो ये कंटेनर था, ठीक है, इसमें मान लो हम 1 किलोग्राम पानी या कुछ भी हमने भर दिया, ठीक है, m की मात्रा। तो टोटल जो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम मानो b है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमको निकालना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम कितना है उसका मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाई कितना मास उसमें भरा गया है। ठीक है, उसका मास कितना, मास मतलब द्रव्यमान। देखो वेट की बात नहीं हो रही, मतलब यहां पे भार की बात नहीं हो रही, द्रव्यमान की बात हो रही है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब केवल m, किलोग्राम में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और भार को किस में नापते हैं, न्यूटन में। ठीक है, m इंटू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना है और उसका मास कितना है। टोटल वॉल्यूम किस में हम नाप रहे थे, मीटर क्यूब में, और मास किस में, किलोग्राम में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ठीक है, देखो भाई आगे लिखा है, सिंबल इसका स्मॉल b हो गया, और ये देखो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गई, ये मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ये मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है, मान लो हमने ये जैसे एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, ये जो भरा है इसका टोटल वॉल्यूम हमने मान लिया b = 2 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, और इसमें जो भरा गया है ये सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड, वो कितना है, इसका वेट मान लो, ठीक है, ये वेट m, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो गई। तो अब हमको निकालना है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब स्मॉल b, वो क्या हो जाता है, क्या फॉर्मूला है उसका, टोटल वॉल्यूम बटे द्रव्यमान मतलब मास। ये हमको फॉर्मूला पता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना है, 2 मीटर क्यूब, मास कितना है, 2 किलोग्राम, ये कट जाएगा, कितना आएगा, b की वैल्यू, स्मॉल b की 1, ये आ गई हमारे पास 1 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ये कट के 1। तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, कि मतलब जो भी हमने भरा है किसी भी कंटेनर में, जो भी लिक्विड है, जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, वो कितना वॉल्यूम घेर रहा है, आयतन कितना स्पेस घेर रहा है, वो तो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, कैपिटल B। ठीक, आयतन। अब वो जो सब्सटेंस है, जो बॉडी है, उसका कितना मास है, मास मतलब द्रव्यमान, यहाँ वेट की बात नहीं हो रही, केवल किसकी बात हो रही, मास की। मास कितना है,
तो हम उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल v की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे जो भी हमने एग्जांपल लिया है कि मान लो 2 मीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम था, 2 किलोग्राम इसका मास था जो हमने भरा हुआ है, और वो कितना 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम वो स्पेस घेर रहा है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 2 मीटर क्यूब। तो हमने वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई 1, और मात्रक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, और मास का किलोग्राम, तो क्या हो गया मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, जो भी आप रख रहे हो किसी भी कंटेनर में कहीं पे, तो वो कितना स्पेस, कितनी जगह घेर रहा है, जितनी जगह उसने घेरी वो उसका वॉल्यूम मतलब आयतन कहलाएगा। ठीक, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि उसी वॉल्यूम को आप उसके मास से, द्रव्यमान से भाग कर दो, तो वो आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक।